असेंबली इंतखाबात के नताइज के बाद जम्मू कश्मीर में वज़ीर आला के ओहदे पर किसे बिठाया जाएगा? आज़ाद उम्मीदवारों के साथ चल रही बातचीत से भी क्या एनसी के लिए हिमायत बन जाएगी और कांग्रेस का मौका नहीं आएगा? 42 सीटें अपने दम पर लेने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्या है ख्यालात? कुपकार में हुई आज की मीटिंग के बाद कल के दिन में किसके नाम होगा वज़ीर आला का खिताब? ये खबर क्या है? उमर अब्दुल्ला ने जीत के बाद क्या बयान दिया और पिछले ट्वीट उनके क्या वायरल हो रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में कल असेंबली इंतखाबात के नताइज सामने आ गए, जहां पर उलटफेर नताइज हो गए। यानी कि अवाम ने इस बार जज्बाती और मजहबी वोट की सियासत को मुस्तरद करके एक ऐसी जमात को हिमायत दी जो कि उन्हें उनकी पहचान दिलवाने की बात कर रही है। जी हाँ, और अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही लोगों ने जम्मू कश्मीर की 90 असेंबली सीटों में से 42 सीटें दे दी। सीपीआईएम के हाथ भी एक सीट आई है और कांग्रेस की कारकर्दगी थोड़ी कम रही, उन्हें 6 सीटें मिली। हालांकि कांग्रेस ने कश्मीर में अच्छी कारकर्दगी दिखाई और अगर इत्तेहाद की बात करें तो उन्हें कुल मिलाकर 49 सीटें हासिल हो गई। इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवारों को 7 सीटें मिली हैं। अब आज़ाद उम्मीदवारों में से भी कई लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ होते दिख रहे हैं। आपको बताएं तो फिलहाल ये बातचीत चल रही है कि जम्मू कश्मीर का वज़ीर आला किसे बनाया जाएगा। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने तो कल ही उमर अब्दुल्ला का नाम साफ कर दिया था, लेकिन अब हुकूमत अगर इत्तेहाद की है तो बातचीत भी इत्तेहाद में होगी। बात यह भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें आई हैं। आज सुबह ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने यह बयान दिया कि आज़ाद उम्मीदवार उनके साथ बातचीत में हैं और हो सकता है कि वो भी उनके साथ शामिल हो जाए। इसमें शोपियां से शबीर अहमद कुल्ले, इंद्रवाल से प्यारे लाल शर्मा, थना मंडी से मुजफ्फर इकबाल खान, सुरनकोट से चौधरी मोहम्मद अकरम के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाने के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं और अगर ऐसा हो गया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की खुद की ही तादाद 46 तक पहुंच जाएगी और उन्हें हुकूमत बनाने के लिए किसी दूसरी जमात की हिमायत की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस असूलों वाली जमात है। उन्होंने इंतखाबात लड़ा था इत्तेहाद कहकर और वो हुकूमत में ही इत्तेहाद में ही बनाएंगे। आज भी इसी हवाले से गुपकार में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर कांग्रेस की आली क़यादत पहुंची और उन्होंने आपस में बातचीत भी की। अब इसके बाद कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के 9 मुंतखब लेजिस्लेटर्स मिलेंगे और उसके बाद इत्तेहाद की जमातें आपस में जम्मू कश्मीर के होने वाले वज़ीर आला को चुनेंगी। बता दें तो इस बार के इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ एक बहुत बड़ी जीत लगी है और इसी के चलते नायब सदर उमर अब्दुल्ला का साल 2014 में किया गया एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें अपने ओहदे से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने ट्वीट किया था कि पुरसकून रहो क्योंकि मैं वापस आऊंगा। इस ट्वीट की अब लोगों में काफी सराहना हो रही है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अकेले ही एक बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं जीत के बाद बयान देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी के साथ जो उनकी नजरियाती इख्तलाफात हैं वो रहेंगे, लेकिन मरकज के साथ वो रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर के काफी सारे मुतालबात हैं जिन पर काम करने की जरूरत है और मरकज का उसमें ताउन होना चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि कल की मीटिंग के बाद इत्तेहाद से किसका नाम सामने आएगा। वैसे तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला का नाम वाजे कर चुके हैं। अब अलायंस भी क्या इसी पर टिकेगी या कोई और चेहरा सामने आएगा और हुकूमत बनाने के बाद जम्मू कश्मीर और मरकज के रिश्तों में कैसे बेहतरी आएगी, ये तो वक्त बताएगा। आपकी इन सब के हवाले से क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।